भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे। सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। तो सुना आपने, ये तेजस्वी यादव हैं। बिहार की सियासत में इनका जो रुतबा है वो इनके पिता लालू यादव की देन है, लेकिन तेवर ऐसे हैं कि जैसे पूरे बिहार पर इनका ही कब्जा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जब जब मीडिया के सामने आते थे तो इनके निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी होते थे। इन्हें लग रहा था कि 2024 चुनाव में ये बड़ा उलटफेर करेंगे। बिहार की 40 सीटों में से 16 से 20 सीटें जीतने का दावा तक कर दिया था, लेकिन अब इन्हें बिहार की जनता ने ही ठंडा कर दिया है। सुनिए कैसे ये बीजेपी को ठंडा करने की बात कर रहे थे, उल्टा खुद ठंडे हो गए। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे देखकर ठंडे हो चुके हैं। उनके सपनों का किला ध्वस्त हो चुका है। इधर बिहार से जो खबरें आ रही हैं, उसने भी आरजेडी की नींव को हिलाकर रख दिया है। यानी बिहार की जनता के मैंडेट से तेजस्वी यादव पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब नए नए प्यादे भी उन्हें मात दे रहे हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अचानक से बिहार की सियासत में बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी को हो रहा है, क्योंकि आरजेडी का कहना है कि प्रशांत किशोर को एक रणनीति के तहत बिहार में बीजेपी ने सेट किया है और वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के इन आरोपों पर पीके की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उन्होंने आरजेडी में बड़ी सेंध जरूर लगा दी है, जिसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक बौखला गए हैं। दरअसल जनसुराज से संपर्क रखने वाले नेताओं पर राष्ट्रीय जनता दल ने कार्रवाई की है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने अपने 5 नेताओं पर यह कार्रवाई की है। इन सभी पर पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। आरजेडी ने इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। जिन 5 नेताओं को बाहर किया गया है उनमें कहलगांव के पवन भारती, गोराडीह के मोहम्मद आफ्ताब आलम, सनहोला के शिव कुमार साहा, सुल्तानगंज के अजीत कुमार और सुल्तानगंज के ही आशा जायसवाल शामिल हैं। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इन 5 नेताओं को लात मारकर बाहर कर दिया है। वहीं आरजेडी में इतने बड़े पैमाने पर इन नेताओं के निष्कासन से आरजेडी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा है। आरजेडी कार्यालय की तरफ से जारी आदेश में लिखा गया है कि अनुशासन के विपरीत जनसुराज संगठन से जुड़कर दल विरोधी कार्य कर रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। आरजेडी जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि आरजेडी पार्टी में रहते हुए इन लोगों ने जनसुराज पार्टी की सदस्य ली। इसकी लिस्ट प्रकाशित होने के साथ सामने आ गया कि कौन कौन दल विरोधी कार्य में शामिल है। पहले आरजेडी का पत्र हुआ था वायरल। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक खत भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वायरल खत में पीके को बीजेपी की बी टीम करार दिया गया था, जिससे बिहार की सियासत में भूचाल आ गया था। पत्र में लिखा है कि आए दिन हर रोज सभी जिलों में ऐसा देखने को मिला कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जनसुराज पार्टी में सहयोगी या उनके सदस्य बन रहे हैं। ये चिंता का विषय है। विदित हो कि जनसुराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांड्या है। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के धर्मावलंबी लोगों के द्वारा संचालित और वित्तीय पोषित है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के बहकावे में आप लोग ना आए। उनकी मंशा राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने और बीजेपी की ताकत को बढ़ावा देना है। जिन साथियों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, डॉक्टर पेरियार, महात्मा ज्योतिराव फूले और जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों से वास्ता है, वो दल विरोधी काम ना करें, अन्यथा दल उन पर समुचित कार्रवाई करेगी। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के जारी किए गए इस खत का राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और उनके दल के कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब 5 नेताओं को बाहर कर दिया गया है, यानी आरजेडी की जमीन बिहार में खिसक रही है, क्योंकि उनके वोट बैंक पर इस बार पीके की नजर है
और उन्होंने अभी से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन भी शुरू कर दिया है। पीके जमीन पर उतरकर बीजेपी और आरजेडी दोनों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन पीके की रणनीति का हिस्सा आरजेडी का वोट बैंक है, जिससे आरजेडी में सबसे ज्यादा हंगामा बरपा है। आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपके वोट में इतना ताकत है। आपने लालू जी का मुंह देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए देना पड़ेगा। अब बिहार में आरजेडी की मुश्किलें पहले ही सत्ता पर काबिज एनडीए ने बढ़ा रखी थी। अब इसमें पीके की भी एंट्री हो चुकी है। पीके का असर आरजेडी पर दिखने भी लगा है। खबरों की माने तो जनसुराज से बड़ी तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, जिससे आरजेडी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सख्त एक्शन ले रही है। जिस तरह से 5 दिग्गज नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया है, उससे साफ है कि लालू और तेजस्वी काफी डरे हुए हैं। पार्टी के अंदर बड़ी बगावत के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं, जबकि आरजेडी अपने दम पर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में वापसी का सपना देख रही है। तेजस्वी यादव लंबे वक्त से सीएम की कुर्सी पर घात लगाए बैठे हैं, लेकिन पहले नीतीश उनके और बिहार की कुर्सी के बीच बड़ा रोड़ा बने हुए थे। अब उनके रास्ते में प्रशांत किशोर ने भी कांटे बिछाने शुरू कर दिए हैं। यानी तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना देख रहे लालू को भी जोरदार झटका पीके ने दिया है। ये तो महज शुरुआत है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में है और ऐसे में सभी दलों ने अपनी अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी हैं। 243 सीटों पर उम्मीदवार। गौरतलब है कि पीके के सियासी यात्रा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने जेडीयू में प्रशांत किशोर को बड़ा पद भी दिया। बाद में किसी बयान और अनबन की वजह से पीके जेडीयू से अलग हो गए। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ कड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आगामी चुनाव में जनता नीतीश और लालू यादव के 32 साल के शासन को उखाड़ फेंकेगी। पीके ने यह भी कहा कि जैसे ही बिहार और दिल्ली के नेताओं को जन स्वराज की हकीकत के बारे में पता चलेगा, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रशांत किशोर कुल मिलाकर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के वोटों में सेंधमारी का प्लान बना चुके हैं। हालांकि आरजेडी उनको लगातार बीजेपी की बी टीम करार दे रही है। अगर आने वाले चुनावों में मुस्लिम वोट हासिल करने में पीके कामयाब रहते हैं तो महागठबंधन का बिहार में सुपड़ा साफ हो सकता है और इससे एनडीए और भी बड़ी मजबूती के साथ सामने आएगा। बिहार में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका। बिहार की सियासत में 16% मुस्लिम मतदाता है, लेकिन कई सीटों पर राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा, लेकिन लालू यादव के राजनीतिक उभार के बाद आरजेडी के साथ ये वोट बैंक जुड़ गया। 2005 के बाद नीतीश कुमार के पक्ष में भी मुसलमानों का एक तबका जुड़ा, लेकिन 2020 के चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाकों में 5 सीटें जीतकर और अन्य 3 सीटों पर दूसरा स्थान हासिल करके अपनी छाप छोड़ चुकी है। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी के चलते कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों का मुस्लिम समीकरण बिगड़ गया था और इस इलाके की सभी सीटों पर 40 से 55% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में मुसलमानों के झुकाव से सेकुलर दलों के सारे गणित गड़बड़ा गए थे। ऐसे में अगर पीके इस वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं तो एक बार फिर महागठबंधन के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। बिहार में मुस्लिम समुदाय का कुछ हिस्सा महागठबंधन से खिसककर कहीं पीके की पार्टी के साथ चला जाता है तो सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। ऐसे में महागठबंधन मुस्लिम समुदाय को भी अलर्ट रखना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के साथ बड़ा खेला हो गया है। अब तक एनडीए की चुनौतियों से आरजेडी निपट भी नहीं पाया कि ऊपर से पीके की एंट्री ने तेजस्वी की उड़ान पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन लालू और तेजस्वी भी खामोश रहने वाले नहीं। ऐसे में देखना होगा कि पीके को लेकर आरजेडी के अंदर खाने से क्या रणनीति सामने आती है। लेकिन पीके के जनसुराज ने लालू यादव और तेजस्वी यादव का खेल जरूर बिगाड़ दिया है। ऐसे में आप सभी की नजरें टिकी हुई हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर, जहां पर देखना होगा कि पीके क्या कुछ कमाल करते हैं और आरजेडी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।